नमस्कार मेरे कुछ कही और अनकही के श्रोताओं। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही। आज मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ। कल हम लोग कुछ मित्र आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। मेरी कुछ सहेलियाँ थीं, बोली क्या करें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, मरने का भी समय नहीं है हमारे पास। इस तरह की तमाम बातें अक्सर जब कुछ लेडीज़ बैठती हैं तो करती हैं। पर भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास भी उतना ही समय है जितना औरों के पास है, यानी कि 24 घंटे। इसमें से 8 घंटे सोने और रोज़मर्रा के काम में 2 घंटे चले जाते हैं। फिर भी 10 घंटे जाने के बाद हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। यानी जीवन में 58% टाइम पर हमारा नियंत्रण संभव है। तो सिद्धांत इसका क्या हो सकता है? सबसे पहला सिद्धांत, अगर हम जीवन में कुछ करना और कुछ बनना चाहते हैं तो ये अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें। सिद्धांत नंबर 2, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कि समय आपके जीवन का एक सिक्का है और इस इकलौते सिक्के से केवल आप ही ये तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। उसका एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि आपके 1 घंटे का मूल्य इज इक्वल टू आपकी आमदनी अपॉन काम के घंटे। जैसे सपोज आमदनी आपकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है और काम के घंटे आप 200 घंटे लगाते हैं, हर महीने 200 घंटे काम करते हैं, तो आपके 1 घंटे का मूल्य आता है 50 रुपये, 50 रुपीज़ ओनली। अब यदि आपने अपने 4 घंटे बर्बाद कर दिए तो आपने लगभग 200 रुपीज़ का नुकसान किया। एक बार जब ये प्रयोग करेंगे ना तो आपको स्वयं में एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देगा। और सिद्धांत नंबर 3, समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। सामान्यतः लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। तो निश्चित लक्ष्य बनाइए और अपनी प्रगति की जांच करते रहिए कि अपनी बनाई टू डू लिस्ट से। सिद्धांत नंबर 4, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, परंतु फर्क सिर्फ समय का होता है। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने के कारण ये है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। सिद्धांत नंबर 5, मल्टीटास्किंग बनिए, यानी एक समय में 2 या 2 से ज़्यादा काम करना हो। अब यहाँ आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। मेरा अक्सर फ़ोन पर अपनी बिटियाओं के साथ काफ़ी देर वार्तालाप चलता है, तो उस समय को मैं यूज़ करती हूँ अपने स्वेटर बुनने में। मैं बात भी करती रहती हूँ, फ़ोन स्पीकर पे ले लेती हूँ और अपना स्वेटर बुनती रहती हूँ। तो इस तरह मल्टीटास्किंग काम करते रहिए। सिद्धांत नंबर 6, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए काम को सौंपना सीखिए, चाहे आप पसंद करें या ना करें। और सिद्धांत नंबर 7, पेरेटो की 20 और 80 की थ्योरी। अगर आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस थ्योरी को अपनाएं, अर्थात 20% काम करके और 80% रिजल्ट आए, यानी काम को करें स्मार्ट तरीके से। 8वां सिद्धांत क्या है? समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। नियम है, काम पूरा करने के लिए जितना समय उपलब्ध होता है काम उतना ही फैलता है। फिर से ध्यान देना इस बात पे, काम पूरा करने के लिए हमारे पास जितना समय होता है काम उतना ही फैलता चला जाता है। सपोज कोई काम हमको 2 महीने में करना है और उसके लिए हमारे को 6 महीने मिल जाएं, तो वो 6 महीने तक काम पूरा नहीं होगा। और यदि उसी काम को हमें केवल 2 महीने मिलते तो हम उसे 2 महीने में पूरा कर सकते थे और कर देते। कर सकते ही नहीं थे, हम कर देते। तो यही नियम है सबसे बड़ा, कि काम पूरा करने के लिए हमें जितना समय उपलब्ध होता है काम उतना ही फैलता जाता है। सिद्धांत नंबर 9, अपने प्राइम टाइम को पहचानो और उस समय में अपना काम करें। अपने रचनात्मक काम इसी समय में करें, छिटपुट काम करके समय को बर्बाद न करें। सिद्धांत नंबर 10, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अपने को व्यवस्थित करें, अनुशासित करें, और इसका आसान तरीका है टाइम टेबल बनाएं। चाहे वो पूर्ण बनाएं अर्थात 24 घंटों का, और या फिर एक छोटा सा बनाएं। संक्षिप्त टाइम टेबल शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, पर चौमुखी विकास के लिए आपको पूरे दिन का ही टाइम टेबल ज़्यादा उपयुक्त रहता है। और अंतिम बात, छोटा लक्ष्य पाप है। आप लक्ष्य बनाइए,
पूरी कायनात उसे पूरा करवाने के लिए ज़रूर जुट जाएगी। धन्यवाद मेरे सभी कही अनकही के श्रोताओं।